दोस्तों में बैठक कुछ ज्यादा नहीं होने लगे? ऐसा कुछ तो नहीं है। अच्छा, तो कैसा है भाई? हमें भी बता दो कैसा है, कुछ पता चले। देखो, इस तरह वक्त जाया करने से कुछ हासिल नहीं होगा, जिंदगी तबाह होगी। तुम्हारे साथ के बहुत से नौजवान नौकरी पे लगे हुए हैं। मैं भी लग जाऊंगा नौकरी पे। कैसे लग जाओगे? हैं? बताओ तो कैसे लग जाओगे? यूं अपने आवारा दोस्तों में वक्त जाया करके? आपको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ? तो बताइए ना, क्या कर रहे हैं? कुछ हमारे पल्ले ही पड़े कि मौसूफ साहिब मौसूफ क्या कर रहे हैं? प्लीज आप जरा से तामुल से बात करें। रहने दे अम्मी, तो आदत है मुझ पर गुस्सा करने की। हाँ तो प्यार कैसे आए? कोई ऐसा काम करो तो आए ना। और कुछ नहीं तो अपने भाई से ही कुछ सीख लेते। देखो, भाई की तारीफ करूं बुरा लग जाता। तो क्यों ना लगे बुरा? उसको जिस तरह आपने सपोर्ट किया, अगर मुझे सपोर्ट किया होता तो क्या होता? क्या हो जाता? यही कुछ होता ना, और क्या होता? अच्छा चल, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। डीजी साहब से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे मेरी रिटायरमेंट के बाद इसको मेरी नौकरी पे लगा देंगे और तनख्वाह मुझसे ज्यादा होगी। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना भाई? इज्जत मेरी बहुत करते हैं ना। और अगर ये तंदई से, जाफशानी से, ईमानदारी से नौकरी करेगा तो आगे जाए। मैं नौकरी नहीं करूंगा। चल, फिर क्या करना? बहुत अच्छे तरीके से पता है आपको मैं क्या करूंगा। सीएसएस के एग्जाम दूंगा। पहले भी दिए थे, फिर क्या हो गया? वहीं के वहीं गए। फिर से ट्राई करूंगा। फिर क्या हो जाएगा? एक साल और खाया होगा, ये नौकरी भी हाथ से निकल जाएगी। तुम समझाओ इसे, तुम समझाओ इसे। कोई जरूरत नहीं है मुझे समझाने की। नहीं समझूंगा मैं। हामिद खाना तो खा लो बेटा। बस बस कर भाई, क्या कर रहा है यार? कितने चक्कर मारेगा? एक चक्कर। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं एक चक्कर लगाने की यार। इतनी सीरियस बात करना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। एक चक्कर में आ रहा हूँ ना। अबे यार, मैं इतनी सीरियस बात करना चाह रहा हूँ तुमसे, हल पूछना चाह रहा हूँ। तुम्हें चक्करों की पड़ी हुई है। हामिद भैया, तुमसे बड़ा ना बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। भाई अच्छी खासी जॉब मिल रही है तुम्हें, क्यों रोजी को लात मार रहे हो? बस कर दे, अब्बा की जबान मत बोल। मास्टर साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। एक दफा तुम्हें जॉब मिल जाए, फिर पूरी जिंदगी सुकून से गुजारना। क्या हो गया? अबे क्या खाक सुकून? टिप टिप करके गिरती है हर महीने तनख्वाह। इतनी से मेरा गुजारा नहीं होने वाला। और बचपन से देखा ही क्या है हमने, जो भी चीज अच्छी लगती है, जिस चीज का दिल चाहता है, वो अगले महीने कहकर टाल देते हैं, और वो अगला महीना तो कभी आता ही नहीं है। इस मामले में मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। अब्बा ने ना सही टाइम पे दुकानें खड़ी कर दी थी, जिंदगी भी आराम से गुजर गई। और अभी नौकरी वगैरह के चक्कर में भी नहीं पड़ना पड़ा। हाँ तू खुशनसीब है भाई। अच्छा सुन यार, मेरे मसले का तो हल बता। बहुत कम टाइम है मेरे पास, एक हफ्ता रह गया बस। क्या? एक हफ्ते रह गए? हाँ भाई पहले क्या कर रहा था तू? यार बस कर दे, अब इस बहस में मत पड़। पता है तेरे मसले का ना एक हल है मेरे पास। तू ना
अपने अब्बा की सुन। हो गई आवाज में क्या? अच्छा वैसे सच में ना तेरे मसले का एक हल है मेरे पास। तू बता ना भाई। छोड़ यार, तूने बड़ा सुन लेना। क्यों नहीं सुनूंगा मैं, बताओ। सुनेगा? हाँ भाई मेरे जानने वाला एक बंदा है, जाली डिग्रियां बनाते हैं। इस तरह हल हो जाएगा तेरा मसला। तेरा दिमाग सही है, जाली डिग्री फंसवाएगा क्या मुझे? अबे क्या मरवाएगा? अपने बशीर चाचा नहीं है, क्या नाम था उनके बेटे का, क्या नाम था? हाँ अवैस, उसकी डिग्री भी तो सलमान ने बनाई है। अब देखा उसे क्या टाट जिंदगी गुजार है यार। नहीं, वो लकी था, बच गया, और अगर मैं फंसा तो फंसता ही चला जाऊंगा। बकवास आइडिया। अबे यार तू भी ना एक नंबर का डरपोक है, फट्टू। बता रहा हूं ना मैं तुझे, एकदम फूल प्रूफ है। कोई सॉलिड नहीं है। मैं कल जाता हूँ डिपार्टमेंट, वहाँ है एक जानने वाला, उनसे बात करके देखता हूँ, हो जाएगा काम। देख ले भाई, तेरे पास वक्त बहुत कम है। थर्ड डिवीजन। सर कोई बीच की राह तो निकाली जा सकती है? बीच की राह? क्या नाम बताया तुमने अपना? सर हामिद। हामिद, अच्छा। क्या राह निकालें बीच की? बताओ। थर्ड डिवीजन है तुम्हारा, और तुम थर्ड डिवीजन पे अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। यार एक तो गर्मी इतनी हो रही है, एसी का रिमोट कहाँ है? आजकल एसी भी ज्यादा ठंडक नहीं करता ना। सर मेरे मार्क्स कम है सर, लेकिन मुझ में काबिलियत बहुत है सर। काबिलियत? हामिद, काबिलियत किसी के चेहरे पे नहीं लिखी हुई होती है, और हर कोई अपनी काबिलियत की तख्ती जो है वो अपने गले में लटका के नहीं फिर रहा होता है। हर पोस्ट की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, उसका एक प्रोसीजर होता है, और हमें उस सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन सर ऐसा भी तो होता है ना कि बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स काबिल नहीं होते। देखो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी होती हैं, और फिर उनके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की उनकी डिग्रियों पे ठप्पे भी लगे हुए होते हैं। पता नहीं क्या बात है, आज एसी ठंडक नहीं दे रहा है। छोटा है ना, बड़ा होता तो ज्यादा ठंडक देता, गर्मी नहीं लगती। ऐसे
बड़ी अजीब बात है, मास्टर साहब के बेटे होके इतने कम मार्क्स। जी उसे रट्टे नहीं लगाए जाते। लगा लेते रट्टे। अगर तुम रट्टे लगा लेते ना तो आज इस तरह मारे मारे नहीं फिरते, धक्के नहीं खा रहे होते। जी बस किस्मत। हर चीज का इल्जाम किस्मत को नहीं दिया करते। कुछ चीजें खुद से भी समझनी पड़ती हैं। मैं समझा नहीं सर। वही तुम्हारी वाली बात, बीच की राह। जी सर। एसी, वो क्या है कि छोटा एसी ठंडा नहीं करता। कम से कम 1.5 टन तो होना चाहिए ना। तुम 1.5 टन का एसी अफोर्ड कर सकते हो ना। देखो हामिद, ये रिश्वत नहीं, हेल्प है। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं और तुम मेरी। मेरा ख्याल है तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होगे। जी सर। अल्लाह ने बड़ा करम किया, अब्बा ने वक्त पे ज़मीन दे दी, मुझे दफ्तर से कर्जा मिल गया और एक छत बन गई। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ, इस उम्र में अभी एक छत छीनने का खौफ तो नहीं रहा। अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है, वरना आजकल के ज़माने में कहाँ बना सकते थे इतना बड़ा घर। हाँ भाई, अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया। चाय पियेंगे? लाऊं? अरे पिला दे, मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई हामिद, सुबह जल्दी उठ जाना, 9 बजे तैयार हो जाना, तुम मेरे साथ साहब से मिलने जाना। क्यों? मैंने जब मना कर दिया था नौकरी के लिए तो आप क्यों पीछे पड़े हुए? सुन रहे हो क्या कह रहा है? आप रहने दे, मैं इसे समझा दूंगी। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दें। पैसे? काहे के पैसे? मेरी बात हो गई है, बस उनके घर पे एसी लगवाना है, मेरा काम हो जाएगा। एसी लगवा के काम होगा? मतलब रिश्वत दोगे तुम्हें? अरे रिश्वत नहीं है, वो हेल्प कर रहे हैं मेरी और मैं उनकी। नहीं समझाएं इन्हें प्लीज, वो मेरे पेपर फॉरवर्ड कर देंगे, मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। प्लीज। इस हराम काम में मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। आपने मेरी पहले कब मदद की है? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा? क्यों? भाई के टाइम पे तो बड़े आराम से निकल आए थे पैसे। उसने जो भी किया है अपनी काबिलियत और मेहनत से किया है, हमेशा स्कॉलरशिप लिए हमें परेशान नहीं किया। आपने ना बचपन से ये डिफरेंस रखा है, मुझसे ज्यादा फौकियत दी है बड़े भाई। बात समझने की कोशिश करो हमें, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारा बाप लाखों में नहीं कमाता है और क्या गारंटी है कि वो ये काम कर देगा? बस कर दें। भाई ने पैसे मांगे होते अभी तो आप लोगों से जो बन पड़ता आप लोग करते, लेकिन ये तो मैंने मांगे ना, और वो तो हरगिज पूरे नहीं होंगे क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं ना। उसने आपका नाम रोशन किया, आप लोगों का सीना चौड़ा किया, और मैं तो छोड़ो, चाय रहने दो भाई।
हाँ भाई हीरो, क्या सोचा फिर? जैसे मिलना। पक्का? शाबाश, चल। आज तक कभी कोई शिकायत का मौका दिया आपको? ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ भाई, मुनीर ने तस्करा किया था भी तुम्हारा, बिल्कुल ठीक बंदे के पास आए हो तो। A1 काम करता हूँ, कभी आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई, कोई प्रॉब्लम, कोई लफड़ा नहीं हुआ। हाँ लेकिन मेरा काम थोड़ा अर्जेंट है, हो तो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सलमान भाई की वैसे कितने दिन लगेंगे? अर्जेंट काम तो मैं 2 दिन में निपटा देता हूँ। डिग्री जो है वो असली, मेरा मतलब है जाली। वो भाई घबराओ नहीं, कहा ना मेरा काम एकदम पक्का होता है। अली से ये तक कोई कंप्लेन नहीं आई आज तक। अगर वेरिफिकेशन भी हो जाए ना तो भी कोई इशू नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हल्का ले रहे हो तुम लोग अपने भाई को। आप नहीं सलमान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ये बेचारा पहली दफा कोई ऐसा काम करा रहा है ना, जाहिर है बेचारा डरेगा तो सही। अरे घबराओ नहीं यार, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे पास काम कराने। अब ये जो वडेरे का बेटा है जावेद, इसकी डिग्री का काम भी मेरे पास आया हुआ है। अगर मैं ऐसा वैसा होता तो नहीं सलमान भाई, आप गलत समझ रहे हैं। आप इन बातों को छोड़े, मुझे ये बताएं कि सलमान भाई फीस क्या आपकी? पूरे 1 लाख रुपए। 1 लाख बहुत ज्यादा है यार ये तो। मेहनत भी तो बहुत ज्यादा है भाई, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है, सख्ती बहुत है, और फिर आपको अर्जेंट चाहिए। अब सलमान भाई कोई ख्याल करें, क्या हो गया? एक काम करें ना, 70,000 पे डन करें। अरे भैया तुम नहीं जानते, और कुत्तों के भी मुंह भरने होते हैं। ये सब कुछ मेरी जेब में नहीं जाएगा, और फिर मुझे बचेगा क्या? अच्छा आप काम करें, मैं पैसों का इंतजाम करें। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करता। पेमेंट एडवांस चाहिए। सलमान भाई क्या हो गया? भरोसा रखें आप, हम कहीं भाग तो नहीं रहे। भरोसा सिर्फ मैं पैसों का करता हूँ, लोगों का नहीं। और फिर बात किसने देखी है? हाँ हेलो असलम भाई। हाँ 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है भाई, जाओ, पैसे हो तो आ जाना। खुदा हाफिज। नहीं नहीं, काम किया है तो काम तो होगा ना यार। और क्या? अरे आपने अपना चोर नहीं देखा है बहुत। हाँ जिस काम की बुनियाद ही झूठ और बेईमानी पे हो, उसमें कभी बरकत नहीं पड़ सकती। रहने दे अब्बा, आपने इतना अरसा शराफत की जिंदगी को गुजार के क्या कमा लिया? एक छोटा सा घर बस। अरे बेटा, हर चीज रुपए पैसे से हासिल नहीं की जा सकती। हलाल का लुक्मा, सुकून की नींद, इज्जत की जिंदगी। देख लो, मेरे दरवाजे पे कभी कोई तकाजा करने वाला नहीं आता। यही काफी है, जो कुछ है वही बहुत है। मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है। मेरे बच्चे, बड़ा आदमी इंसान अपने अमल से बनता है, सच्चाई से, ईमान से बनता है। बाकी ये सब कुछ भी नहीं। मुझे पता था आप मेरी बात नहीं समझेंगे। मुझे बस सिर्फ इतना बता दें कि आप मुझे पैसे देंगे या नहीं। अरे कहाँ से लाऊं पैसे बेटा, सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही है। तो फिर मुझे मेरा हिस्सा दे दो।
घर में जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दें। तुमने मेरी जिंदगी में कभी कोई हिस्सा डाला, मेरे दुख सुख में हिस्सा बांटा, आज मांगा भी तो क्या मांग लिया? इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हें क्या दूं? अब्बा, आपके लिए आप इस घर को मुझ पे फौकियत दे रहे हैं? मुझे बेदखल करेंगे इस घर के लिए? तुम बहुत गुमान कर रहे हो बेटा, और मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। मेरी जिस कमाई को तुम बहुत मामूली समझते हो, ये घर मैंने उसी कमाई से बनाया है। ये घर तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। ये छोटा सा घर तो पानी की उस बूंद की तरह है जो गर्म लोहे पे टपके तो पल भर में हवा हो जाती है। जाओ बेटा जाओ, ये चीजें तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती। सुना तुमने हमारा बेटा क्या कह रहा है? हमसे हिस्सा मांग रहा है। आप दिल छोटा ना करें, मैं उससे बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। तुम बचपन से इस जिद के पक्के थे, जिस चीज की ख्वाहिश होती थी वो ही चाहिए होती थी तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वक्त कुछ और था अम्मी। कहाँ बचपन की टॉफी और चिप्स की ख्वाहिशात को आप इस मुद्दे से जोड़ लें। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम जो मांग रहे हो वो चिप्स या टॉफी नहीं है, बल्कि हमारी छत, हमारी छांव है बेटा। तो ये कि तुमसे अहम हरगिज़ नहीं है कोई चीज भी। तुम्हें लगता है कि तुम जायज चीज के लिए जिद कर रहे हो। मैं और क्या करूं अम्मी? क्या करूं? ये रकम कहाँ से लाऊं?
समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा होता ही क्यों है। बचपन से अपनी हर ख्वाहिश को दबाया मैंने। घर में कोई भी चीज आती थी भाई के लिए, मेरे इसलिए तो तब आती थी जब भाई उसे इस्तेमाल कर रहे थे। आप तो उनके आगे कुछ बोल नहीं सकती, शायद मेरा वजूद ही उनके लिए नापसंदीदा। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है अम्मी, ऐसा ही है। मैंने हर दफा महसूस किया है कि ऐसा ही है। बाप वो हमेशा भाई के रहे, मेरे लिए तो मास्टर जी रहे। हाँ मैं हाँ अम्मी, क्या अम्मी? इतनी मुश्किल से मेरी जिंदगी में एक चीज होने जा रही है जो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। नहीं, वो कभी मेरे हाथ रेत की तरह फिसले जा रहे हैं। क्या मैं काम छोड़ूं? क्या मैं मेहनत नहीं करता? तो फिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे? इतना नापसंदीदा क्यों? ऐसा नहीं कहते, मैं कह रही हूँ अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है बेटा, जो हमें समझ में नहीं आती। वो छोटी छोटी तकलीफें देकर हमें बड़ी तकलीफों से बचा रहा होता है। बड़े बनने की ख्वाहिश कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ख्वाहिश में जायज और नाजायज की तमीज भूल जाना वो ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारे अब्बू तुम्हारी वजह से बहुत फिक्रमंद है। तुम इस वक्त अभी बहुत जज्बाती हो रहे हो, जज्बात में आकर फैसला कर रहे हो, और तुम्हारे अब्बू नहीं चाहते कि जिंदगी का इतने बड़े फैसले में तुम्हें कोई नुकसान हो। अम्मी, नहीं होगा नुकसान, मुझे नहीं होगा नुकसान। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, करती हूँ तुम्हारे अब्बू से बात, परेशान नहीं, करती हूँ। जिस काम की बुनियाद ही झूठ और बेईमानी पे हो, उसमें कभी बरकत नहीं पड़ सकती। अरे घंटी क्यों बजा रहा है? देख नहीं रहा ताला लगा हुआ है? हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। अरे घबरा, डालो तो गाड़ी में। चल। ओए, किधर? तुम किधर जा रहे हो? सर मैं, अरे अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं जानता नहीं हूँ, यहाँ पे आप खाना मुझे अंदर ले रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। सर बात तो सुन ले, सर मेरी बात सुन। मैंने कुछ नहीं किया सर। अभी पता चलता तेरे। रख दे बैग, पकड़ो इसको। बैठ। थैंक यू।
हाँ, क्या बना उठा? सर कुछ और लड़के लाए पकड़। और जो पहले लड़के पकड़े थे उन्होंने कुछ बताया? सर अभी तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जल्द बता देंगे। खातिर तवाज़ो कर रहे हैं उन लोगों की। और वो जाली डिग्रियों वाले मेन लड़के को जो पकड़ा था उसने कुछ बताया? सर उसने तो बहुत सारे लड़कों की पोल पट्टियाँ खोल दी हैं। हद है, शर्म नहीं आती। अपनी आखिरत को कौड़ियों के मोल बेच रहे हैं ये लोग। इन सब की डिटेल निकालो। ये सामने ग्रे शेड वाला लड़का, इसे लाओ जरा। जी सर। सर क्या नहीं है कुछ सर। क्या नाम है तुम्हारा? हामिद मुख्तार सर। सर ये तो मास्टर जी का बेटा है। मास्टर जी? कौन मास्टर जी? मास्टर मुख्तार का बेटा है ये। मास्टर मुख्तार? अपने मास्टर मुख्तार? जी सर। इसे क्यों लाए हो? सर ये जाली डिग्री वाली गली में था। अजीब जाहिल आदमी हो। राह चलते किसी को भी पकड़ के लेके आओगे? जाओ यहां से। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो आजकल? सीसीएस के इम्तिहान दे रहा हूं। गुड। आखिर मास्टर साहब के बेटे हो, खूब मेहनत करना, अच्छे से इम्तिहान क्लियर करना अपना। जी सर। मास्टर जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है सर। अरे भाई, मैं उनका स्टूडेंट हूं, उनसे पढ़ा हूं मैं। अच्छा एक बात कहूं, उन जैसा अजीम इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम ऐसे करो, जाओ और मास्टर जी को मेरा सलाम देना। मेरी सांस सांस तेरी खुदाई क्यों मिली थी मुझको तेरी जुदाई बिगड़ी मेरी को मौला जरा सुलझा दे। मेरी सांस सांस तेरी खुदाई क्यों मिली थी मुझको तेरी जुदाई बिगड़ी मेरी को मौला जरा सुलझा दे। ये जो आग है मैंने खुद जलाई नहीं मुझसे फिर ये गई बुझाई। अब रे करम से मौला रहम बरसा दे। ये जो आग है मैंने खुद जलाई नहीं मुझसे फिर ये गई बुझाई। अब रे करम से मौला रहम बरसा दे। अब रे करम से मौला। अरे भी घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। जाओ मेरा बच्चा। अजीब लोग हैं, जिसको दिल करता है पकड़ के ले आते हैं। राइट सर। बैठो। जान सुने, वो आपका बेटा है, कोई गलत काम नहीं करेगा। एक मर्तबा उस पर भरोसा करके तो देखें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद, तुम मेरी औलाद हो बेटा। अल्लाह तुम्हें कामयाब कर दे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी कि ये छत, ये इज्जत वो सबबुल अस्बाब है और दे देगा। लो, इसे बेच दो, अपना काम करो। माफ कर दे, मुझसे गलती हो। मैं आपकी बात को नहीं समझ सका, आपकी बात नहीं समझ सका। मैं अल्लाह ताला की मसलियतों को नहीं समझ गिर गया। मैं अल्लाह की मसलियतों को नहीं समझ सका। रोशनी समझ के मैं शोले भागता रहा। मुझे माफ कर दो, नहीं मुझे बहुत उठाए। आपसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हारे फैसले पे खुश नहीं? अल्लाह ने खुद रात दिखाई है। अल्लाह ने खुद तुम्हारा अंदर रोशन किया है। जब अल्लाह किसी को राज सिखाता है ना, वो कभी भटक नहीं सकता। अब तुम जिंदगी की हर लालच से, हर खौफ से आजाद हो गए हो। तुम अल्लाह की रजा में खुश रहोगे, मुतमईन रहोगे। अल्लाह तुम्हें कामयाब कर